दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत सेशन आपको अच्छा लगेगा और ऐसा तजुर्बा बताएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे आप जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले वाले सेक्शन को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें खाली हमने बात की कि किसी भी संख्या का आप वर्ग कैसे निकालेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर लगा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट। इस बात का मतलब यह है कि वर्गमूल का पता लगाना यानी वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हमने मैं मेरे साथियों पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे रूट में आपको दे दे 4489 है ना, रूट में आपको दे दे कि 4489 संख्या दी गई है, इसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो करना क्या है मेरे साथियों, जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनका क्या बनाना है, जोड़ा। पहली बात का प्रोसेस ये है, आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। जब पहला दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, पहले दूसरे एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे, तो मुझे विश्वास है और आपको खुद विश्वास लगने लगेगा कि हाँ बात सही है और हम बहुत जल्दी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। जैसे कि यहां पर 2 संख्याओं का मैंने क्या बनाया है, जोड़ा। अच्छा, जोड़ा बनाने के बाद मेरे साथियों आपको करना क्या है कि जो इकाई वाला अंक है ना, इकाई वाला अंक का मतलब आखिरी वाली संख्या। आखिरी वाली संख्या वो कौन से 2 नंबर हैं जिनको स्क्वायर करने के बाद इकाई वाले अंक के स्थान पर आते हैं। जैसे 9 किस किस के स्क्वायर के इकाई के अंक में आता है, तो 9 मेरे साथियों या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 मेरे साथियों 7 के स्क्वायर में आएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है मेरे भाई कि यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे सर तब भी 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 में भी 9 आएगा, है ना। अच्छा, अब 2 का जोड़ा बना लिए, इकाई की अंक वाले डिजिट में पता कर लिए कि सर इकाई का अंक 9 किस किस संख्या के स्क्वायर में आएगा, तो पता चला कि 3 में आएगा और 7 में आएगा। अब मेरे साहब इसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इन संख्याओं से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो बाकी के शेष संख्याएं बची हैं, जैसे कितना बच गया, 4 बचा, नहीं 44 बचा है, तो 44 को मुझे देखना होगा कि किन 2 संख्याओं के बीच में या किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 44 आता है। जैसे 44 की अगर हम बात करें साथियों, तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर तो 36 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। इस बात का अर्थ यह है कि जो ये 44 है सर, ये तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच का मामला है ना। तो पहले करना क्या है, हमको पता चल गया कि सर 6 और 7 के बीच में आता है, तो छोटी वाली संख्या को पहले उतार लेना है ना, छोटी वाली संख्या को पहले उतार लेना है। तो छोटी संख्या क्या हो गई, 6। अब सर पता नहीं चल पाता कि 6 के बाद में यहां का 3 चुपकेगा कि यहां का 7 चुपकेगा, है ना। उसका पता करने के लिए मेरे साथियों ये जो 2 संख्याएं आपने लिखा है इन्हीं का क्या करना पड़ता है, गुणा। देखो प्रोसेस लंबा नहीं है, बस समझ लेना, आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा। जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगे ना। कोई भी चीज एकाएक एग्जैक्ट नहीं हो सकती और कोई भी चीज को आप सोचोगे कि ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाए तो ऑटोमेटिक मेरे साथियों प्राप्त होने वाली नहीं है। आप देखे हो सूर्य उदय जब होता है, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य को निकलने में यानी पूरा दुनिया पर कब्जा करने यानी पूरा दुनिया पर राज करने के लिए सूर्य को धीरे धीरे क्या करना होता है, निकलना होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इस बात का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट की जड़ से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे तो हम पूरा कॉन्सेप्ट कंठस्थ कर पाएंगे। हमने क्या बताया, फिर से मैं रिलेट करता हूं चीजों को। हमने ये बताया कि लास्ट के 2 डिजिट का जोड़ा बनाएंगे, इकाई वाले अंक को देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के स्क्वायर में आता है, तो पता चला कि 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद ये जो जोड़ा हमने बनाया है इन संख्याओं को हम इरेज कर देंगे, कहने का मतलब इनसे कोई तालमेल नहीं बनाएंगे। फिर जो बाकी की शेष संख्याएं हमारे पास बचती हैं वो कौन सी संख्या थी, 44। अच्छा, 44 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो पता चला कि सर 6 के स्क्वायर यानी 36 और 7 के स्क्वायर यानी
यानी 49 के बीच में आता है। यहां से क्या लिखना, हमेशा छोटी संख्या लिख लेना है ना। यहां से कौन सी संख्या लिखना है, छोटी संख्या। अब सर पता नहीं चलता कि यहां से 3 आएगा कि 7 आएगा, ठीक है। तो 3 7 का पता करने के लिए जो दो संख्या उन्हीं का क्या निकालना पड़ता है, गुणनफल। तो 7 छक्का कितना होगा, 42। 7 छक्का कितना होगा, 42। यदि मेरे साथियों हमारी मूल संख्या इस गुणनफल से अधिक है तो यहां से अधिक वाली वैल्यू लेना होता है। यदि हमारी मूल संख्या गुणनफल से कम है तो यहां से कम वाली वैल्यू लेना होता है। इस बात का मतलब मेरे साथियों, आप देख रहे हैं कि मेरी मेन संख्या क्या है, 44 है, और जबकि गुणनफल कितना है, 42। हमारी संख्या बड़ी है ना, इसलिए हम यहां से क्या पकड़ेंगे, 7 पकड़ेंगे। तो ये जो संख्या थी किसका स्क्वायर थी, 67 का स्क्वायर थी। और स्क्वायर रूट की यदि हम बात करें तो स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 4489 के क्या होगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी, है ना। 4489 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे विधिवत तरीका से उसको समझ लिया जाए, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और बड़े बड़े सवाल हम लोग करने वाले हैं ना। जैसे कि 88 36 मैं लेता हूं साथियों, है ना। 88 36, जैसे मैंने ले लिया 88 और 36। अब इस तरीके से रूट में मैंने दे दिया कि रूट में 88 36 है, तो इसको कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 का क्या बनाना है, जोड़ा। 6 सर किस किस में आता है, 6 तो सर 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। 4 चौका 16 में लास्ट में 6 आ जाएगा और 6 6 के 36 में भी लास्ट में 6 आएगा। अच्छा सर इसका तो पता चल गया कि 6 जो होता है सर हमारा, ये 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में आता है। इसकी कहानी समाप्त। अब सर 88 का पता लगाना है कि 88 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। सर 88 तो सर 9 9 करेंगे 81 और 10 10 में क्या करेंगे, 100, है ना। 9 9 करेंगे 81 और 10 10 में क्या करेंगे, 100। तो जो 88 आता है सर 9 और 10 के बीच में आता है, यानी 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। छोटी संख्या मेरे साथियों पहले पकड़ लेना है। तो छोटी संख्या क्या थी इसमें, 9। अब ये नहीं पता चल पाता कि सर 4 होगा 9 के बगल में कि 6 होगा, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, गुणा। तो 9 10 में कितना होगा, 90। आ गया 90। मेन संख्या से टैली करना है। मेन संख्या यदि कम है साथियों तो यहां से कम वाली वैल्यू पकड़ना है, यदि मेन संख्या अधिक है तो अधिक वाले। आप बताइए 90 से एक कम है कि नहीं है, 90 से तो कम है, तो सर कौन सी पकड़ना है, 4 पकड़ना है। इस बात का मतलब है कि जो इसका रूट होगा सर वो कितना होगा, 94 होगा, है ना। ये जो रूट होगा कितना होगा, 94 होगा, है ना। एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूं, ठीक है। ये बात पूरा आपको समझ में आ गई होगी। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है रूट निकालना, मिटा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 62 और 41, ठीक है। 62 और 41। अब 62 41 को सर मुझे पता नहीं चल पाता कि किस संख्या का स्क्वायर है ना। अच्छा तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट का क्या बनाएंगे, जोड़ा। लास्ट के 2 डिजिट का जोड़ा बनाए तो पता चला कि एक किस किस के स्क्वायर में आता है, एक 1 में आता है सर और एक 9 में आता है। 9 9 81 में एक आता है और एक के कम 1 में 9 1 में 1 आता है। सर इनका कहानी तो समाप्त हो गई। अब आप बताइए कि 62 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 62 मेरे साथियों 8 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 8 वट्टा क्या हो जाएगा, 64, है ना। इसका मतलब पहले वाली संख्या चुनाव करना है। तो ये मेरे भैया 62 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 64 के अंदर आएगा 62, है ना। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 के बाहर क्या जाएगा, 62। अब मेरे साथियों छोटी वाली संख्या तो आपने बताया है कि आप लिख लीजिए। अब पता नहीं चल पाता कि सर यहां से मैं 1 पकड़ूं कि 9 पकड़ूं। कुछ नहीं पकड़ना है, सीधा सीधा करना क्या है, गुणा करना है। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56, है ना। 56 से सर 62 क्या है, अधिक, है ना। 56 से क्या है, 62 अधिक है। अगर अधिक है मेरे साथियों तो अधिक वाली वैल्यू यानी बड़ी वाली वैल्यू ले लेना है। तो ये किसका स्क्वायर था, 79 का स्क्वायर था, है ना।
ना, वो किसका स्क्वायर था, 79 का स्क्वायर था, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। आप बोलेंगे कि सर आपने 2 डिजिट का ही स्क्वायर रूट निकाला है 4 डिजिटों में संख्या दे करके। अब सवाल थोड़ा सा मैं इजी टू मॉडरेट यानी हल्का सा बड़ा बड़ा ले रहा हूं, हल्का सा कठिन कर रहा हूं मेरे साथियों। जैसे मेरा मानना है कि 128 और 881, है ना, 128 और 881, 128 881 का क्या निकाल दीजिए सर, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, है ना। हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 संख्याओं का मेरे साथियों जोड़ा बनाएंगे। देखेंगे एक किस में आता है, तो एक 1 में आता है सर और एक 9 में आता है ना, एक 1 में आता है और एक किस में आता है, 9 में आता है। अब मेरे साथियों पता चला कि इसके बगल में तो सर 1288 बच गया, बड़ी संख्या आ गई सर। हम कैसे पता कर पाएंगे कि 1288 किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है या नहीं आता है। कुछ नहीं करना मेरे साथियों, ये जो 1288 है इसके पास कैसे आप पहुंचोगे। जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 20 का करोगे तो 400, 30 का करोगे तो 900, 40 का करोगे तो 1600। अच्छा सर 40 का स्क्वायर करते हैं तो 1600 के पास पहुंच गए। इस बात का मतलब है कि सर अब 40 के स्क्वायर के अंदर का ही ये मामला है ना। 40 के स्क्वायर के अंदर का मामला सर क्या होगा हम देख लेते हैं ना। तो 40 और 30 के बीच का मामला है सर, तो बीच में 40 और 30 के क्या आता है, 35। अब 5 का स्क्वायर निकालना तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि जिस संख्या के लास्ट में 5 आए उसी का डायरेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 3 में 1 बढ़ा के गुणा करते हैं, यानी किससे, 4 से गुणा करते हैं। तो सर ये तो आ गया 35 का स्क्वायर यदि हमने किया तो 35 का स्क्वायर कितना आ गया, 1225। लेकिन सर बात ये है कि ये तो 1288 का मामला है। हम समझ जाएंगे साथियों कि मामला 35 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में है ना। मामला 35 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में है। हम सीधा छापेंगे कि सर ये तो मामला 35 का है और किसका है, 36 का। उसके बाद छोटी संख्या सर क्या है, 35। छोटी संख्या सर हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब सर हमको पता नहीं चल पाता कि सर 1 यहां चुपकेगा कि यहां क्या चुपकेगा, 9 चुपकेगा। साथियों उसके लिए मैंने बताया है कि आप 35 गुणा क्या कर लीजिए, 36 कर लीजिए, है ना। आप क्या कर लीजिए, 35 गुणा 36। जब 35 का स्क्वायर आप किए थे तो आया था कितना, 1225। सर 35 का 35 में गुणा करने के बाद 1200 क्या आता है, 25 आता है। सर आप तो एक बढ़ा के गुणा कराना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब एक बार जबरदस्ती 35 जोड़ दो, है ना। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 1200 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना होगा साथियों, 1260। अब मेरे साथियों हमारी मूल संख्या क्या है, 1288। 1288 से 1260 से अधिक है कि नहीं है, अधिक है। इस बात का मतलब कि सर यहां से बड़ी संख्या पकड़ना होगा, यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 359 का स्क्वायर होता है सर वो 128881 होता है, और 128881 का जो स्क्वायर रूट होता है मेरे साथियों वो कितना होता है, 359 यानी 359 होता है, ठीक ना। कुछ एग्जाम्पल इसी प्रकार के मैं और लगा लेता हूं, है ना। कुछ एग्जाम्पल मेरे साथियों इसी प्रकार का मैं और लगा लेता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 15,129, 15,100 क्या ले रहा हूं मैं, 29, है ना। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब करना क्या है, लास्ट के 2 डिजिट का बनाना है आपको जोड़ा, है ना। लास्ट के 2 डिजिट का जोड़ा बनाना है। 9 सर किस संख्याओं के स्क्वायर का इकाई का अंक होता है ना। तो 9 तो सर 3 के स्क्वायर के इकाई में आता है और 7 के स्क्वायर के इकाई में आता है। 3 तिरिका 9, 7 सत्ते 49, ठीक है। सर इनका तो कुछ लेना देना नहीं है। अब बात करना है कि 151 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है ना। तो 151 मेरे साथियों अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 होगा।
13 का स्क्वायर 169 होता है। तो हम समझ जाएंगे कि सर ये तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का मामला है, तो यहां से छोटी संख्या क्या होगी मेरे साथियों, 12 होगी। अब सर पता नहीं चल पाता कि 12 के बाद में 3 होगा कि क्या होगा, 7 होगा ना, पता ही नहीं चल पाता सर कि 12 के बीच में 3 होगा कि 7 होगा ना। तो 12 के बगल में 3 7 को चेक करने के लिए सीधा सीधा क्या करते हैं, गुणा। तो 12 3 या 36, 12 कम 12 3 15 है ना। अब सर पता चल गया कि जो हमारी मूल संख्या वो तो खाली 151 है, गुणनफल तो सर कितना आ गया, 156 आ गया ना, गुणनफल 156 आ गया साथियों। तो यहां पर हमको कौन सी संख्या पकड़ना है, छोटी संख्या पकड़ना है। क्यों पकड़ना है, क्योंकि हमारी मूल संख्या गुणनफल से कम आई, इसलिए यहां से कौन सी संख्या पकड़ना है, छोटी संख्या पकड़ना है। इन्हीं बातों के साथ मुझे लगेगा और मुझे लग भी रहा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल आपके माध्यम से और मैं लेने का प्रयास करूंगा, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। इन्हीं 5-7 एग्जाम्पल से सारे सेक्शन को आप समाप्त कर सकते हैं ना। एक बड़ा एग्जाम्पल मेरे साथियों मैं ले लेता हूं, जैसे 87,889 है ना, 27,889। एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूं, जैसे 27,889। सर 27,889 को फाइंड आउट करिए कि ये किन संख्या का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक ना। तो यहां पर 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा। सर 9 किस में आता है, तो 9 3 में आता है और 7 में आता है। सर इस 89 का क्या होगा, खत्म होगा, 89 का कोई यूज नहीं है ना। सर 278 का मामला है, ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है ना। 278 का मामला है सर, ये तो सर मुझे लगता है कि ये तो 16 के स्क्वायर है ना, ये तो सर 16 के स्क्वायर यानी 256 और 17 का स्क्वायर 289 है ना। 17 का स्क्वायर 289 के बीच का मामला है। सर छोटी वाली संख्या क्या करना है, पकड़ लेना है ना, छोटी संख्या पकड़ लेना है मेरे साथियों, फिर उसके बाद गुणा सीधा सीधा कर लेना है। 16 सत्ते 112 होता है साथियों, और 16 एक कम 16 में 11 जोड़ दोगे तो 16 में 11 जोड़ने पर 227 हो जाता है ना। 16 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27। यहां का रिजल्ट मेरे साथियों 272 आया, लेकिन मेरी मेन संख्या क्या है, सर मेन संख्या आपकी तो है 278 है ना। 278 सर बड़ी नजर आती है, तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले डिजिट चुपका लेना है, सवाल औकात में आ जाएगा और सारे सवालों का हम वर्गमूल इस तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा सेक्शन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप, इंजॉय करते रहिए। मैं लगातार कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा साथियों। दिक्कत इस बात की है, ऑफलाइन क्लास इतना ज़्यादा हो गया साथियों, 8-8 9-9 घंटे का क्लास लेने के बाद एनर्जी ही नहीं बच पाती अब मेरे पास, और ना ही मेरे पास समय बच पाता मेरे साथियों कि मैं ऑनलाइन क्लास ले पाऊं। ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए संडे के दिन का मैं फुल यूज कर रहा हूं और आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। सेशन अच्छा लगे, फिर कह रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट, आपका मनोबल मेरा मनोबल है, आपका मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन होगा साथियों। अच्छा से पढ़िए, अब की बार पढ़िए, सिलेक्शन आपकी बार निश्चित है, क्योंकि सामने इतना ज़्यादा वैकेंसी मेरे साथियों, जो लगा रहेगा निश्चित है कि सफलता पाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।